ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज के इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। उसका छोटा सा परिवार था, उसका पति, उसका बेटा और उसकी बहू। घर में बहुत गरीबी थी, तंगी थी और उसके पति की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। लेकिन बुढ़िया माई थी बहुत भक्ति भाव वाली। उनका रोज गणेश जी की पूजा करने का अटूट नियम था और वे पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास से गणपति बप्पा की आराधना करती थी। एक दिन उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा, तेरी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग लो। बुढ़िया माई बड़ी सरल थी। वह बोली, हे कृपा निधान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माई, मैं इतना दूर से आया हूँ तो कुछ न कुछ देकर ही जाऊंगा। जो मन में हो वही मांग ले। बुढ़िया माई बोली, प्रभु, जिंदगी में पहली बार आप साक्षात मेरे सामने आए हो। मैं क्या मांगू यही समझ नहीं पा रही। आपके दर्शन से ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। गणेश जी ने स्नेह से कहा, माई, मैं कल फिर आऊंगा, तब तक तुम सोच लेना, चाहे घर वालों से भी पूछ लेना। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जब छोटे बेटे को सारी बात बताई तो बेटा बोला, माँ, धन मांग लेना, गरीबी दूर हो जाएगी। बुढ़िया माई को यह बात मन से ठीक नहीं लगी। फिर उन्होंने अपनी बहू से पूछा। बहू बोली, माँ जी, पोता मांग लो, घर में किलकारियां गूंजेंगी। बुढ़िया माई को यह भी लगा कि यह भी अपनी ही इच्छा की बात कर रही है। फिर उन्होंने अपने पति से पूछा। पति बोले, अरे, मेरी सेहत मांग ले, मेरी जिंदगी की उम्र मांग ले। बुढ़िया माई सोचने लगी, ये सब तो अपने अपने मतलब की बात बता रहे हैं। ऐसा क्या मांगू जिससे सब खुश हो जाए और मेरा भी काम बन जाए। उन्होंने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से भी पूछ लेती हूँ। पड़ोसन बोली, अरे माई, तू धन क्यों मांगे, पोता क्यों मांगे, तू तो अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले। बुढ़िया माई घर लौटी और गहरी सोच में पड़ गई। बुढ़िया माई घर लौटी और गहरी सोच में पड़ गई। ऐसी कौन सी चीज मांगू जिससे बेटा बहू भी प्रसन्न हो जाए और मैं भी खुश रहूं। पूरा दिन सोचते सोचते रात हो गई। अगले दिन सुबह जब बुढ़िया माई पूजा कर रही थी, उसी समय गणेश जी फिर से प्रकट हुए और बोले, माई, क्या तुमने सोच लिया? अब बता, क्या मांगती है? बुढ़िया माई हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, दया के सागर, कृपा निधान, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता देखूं, मेरे पति को अमर सुहाग मिले, सबकी निरोगी काया हो और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। गणेश जी हल्के से हंस पड़े और बोले, माई, तूने तो मुझे ठग ही लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता। फिर भी प्रसन्न होकर गणेश जी बोले, ठीक है माई, तथास्तु, तेरी हर मनोकामना पूरी हो। और इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे बुढ़िया माई का जीवन बदल गया। घर में सुख शांति छा गई, पति की सेहत सुधर गई, बहू बेटा खुश रहने लगी और बुढ़िया माई को पोते का मुंह देखने का सौभाग्य भी मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस सरल बुढ़िया माई पर की, वैसे ही कृपा इस कहानी को कहने वालों, सुनने वालों या पढ़ने वालों और हुंकार भरने वालों सभी पर करना। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय।